दोस्तों भोजन तो सभी लोग करते हैं और भोजन के बिना कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है। लेकिन दोस्तों भोजन करने का सही तरीका क्या है, आइए सुनते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के मुख से और अनिरुद्ध आचार्य जी के मुख से। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप। नए समय में जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं, देखो कैसी। अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। सही बोला। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेन्द्रीय का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मल मूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्य और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं, हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज सही बोला। परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे यही थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा। लघु शंका करने जाएं तो 3-4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, हाथ पांव धुलें, तब जाकर के आप शुद्ध होते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आप दीर्घ शंका जाते हैं, मल मूत्र की क्रियाओं के हम बारे में कह रहे हैं, मूत्र विसर्जन के बाद 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, इसके बाद ही आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप अशुद्ध हैं। आज लोग जाते हैं लघु शंका करने, हाथ मुंह नहीं धुलते। आपके बच्चे हाथ मुंह धुलते ही नहीं है लघु शंका के बाद, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, हाथ मुंह धुलते नहीं है, जाके बिस्तर में बैठ जाते हैं, जाके पढ़ने। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि तुम शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हो। जब भी लघु शंका जाओ तो जरूर से 4 बार कुल्ला करो, हाथ धो लो, पांव धो लो और हल्का सा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण शब्द का उच्चारण कर लो। अब आप शुद्ध हो गए। यदि आप दीर्घ शंका गए हैं, है ना, तो आप नहा के ही आए, वापस नहा के ही आए। यदि बिना नहाए, अब कई लोग ना जाते हैं और बिना नहाए सारे घर में घूमते रहते हैं, तुम अशुद्ध हो। और इस अशुद्धि से दूसरों का नुकसान नहीं है, आपका ही मन आपको परेशान करेगा। आपके आज आप पवित्र हो ना, अपवित्रता में घूम रहे हो, अपवित्र लोगों को जो नकारात्मकता है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, वह जल्दी पकड़ लेती है। व्यक्ति नेगेटिव होता है, नकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए शुद्ध बनो। लघु शंका और दीर्घ शंका यह मलमूत्र की क्रियाएं हैं। दीर्घ शंका जाने, दिन में 4 बार दीर्घ शंका जाना पड़े तो 4 बार नहाओ, पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान करो।
अपनी नाभि को गीला करो, नाभि से लेके पूरा पानी डालो। यहाँ गर्दन छोड़ के, यदि आपको सर्दी लग रही है, प्रॉब्लम है, तो सिर ना गीला करो, यहाँ कंधे से पानी डालकर सर्वांग शरीर को गीला करो। इतना भी ना कर सको तो अपनी नाभि तक पानी डालकर अपनी नाभि को गीला करो और पूरा पाँव हाथ सब गीला करके और फिर कपड़े चेंज कर लो। जो कपड़े पहनकर आप दीर्घ संका जाते हैं वो सारे कपड़े आपको धुलने चाहिए। अब आप कपड़े पहन के दीर्घ संका हो आए और उसके बाद सारे घर में घूम रहे हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और यही भ्रष्टता तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के बहुत ही शानदार वीडियो बनाते रहते हैं। और हमारे चैनल में दोस्तों जाके देखिए, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के रखे हैं। आप एक बार चैनल के अंदर जाइए और हमारे जितने भी वीडियो है उनको एक बार खोल के देखिए। आपके हिसाब से हमने सारे वीडियो बना के बिल्कुल तरीके से प्रस्तुत किए हैं। जय श्री राम।